हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन और ये जो है हमारा साइंस का जो है 5वां पार्ट है। साइंस का 5वां पार्ट है। इसमें जो है अब कुल मिलाकर जो है 245 क्वेश्चन तक हो गए हैं। यानी अब जो है साइंस के आज से लगभग 250 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल जो है परीक्षाओं में बिल्कुल जो है अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो किसी भी यानी कि चाहे कक्षा 9 से लगा करके 9, 10 और बीएससी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कोई भी एग्जाम दोगे अगर तो जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ये जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो आगे आने वाली जो परीक्षा ग्रुप डी है और जो यूपी ट्रिपल एससी की जो है परीक्षा है, यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो परीक्षा है वो जो है इसके लिए भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है और यानी जो भी स्टेट एग्जाम यानी कोई भी एग्जाम है अगर यहाँ से आप अच्छे से देख लेते हो, तैयारी करते हो तो आपके जो है फुल नंबर आने के पूरे चांस रहेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा बीज। दुनिया का सबसे बड़ा बीज कौन है? यानी दुनिया का सबसे छोटा बीज, यानी दुनिया का सबसे छोटा बीज कौन है? तो यह आर्किड यानी दुनिया का सबसे छोटा बीज क्या कहलाता है? आर्किड कहलाता है। पहला क्वेश्चन है परजीवी मूल का उदाहरण है। यानी परजीवी मूल का कौन सा उदाहरण है? तो ये परजीवी मूल का उदाहरण है अमरबेल। यानी ये जो है खुद यानी ये जो अमरबेल होती है ये खुद नहीं उगती है, ये सिर्फ किसी ना किसी जो दूसरे पेड़ होते हैं उनके पेड़ों पर जो है लगी रहती है, उनके साथ जो चिपकी रहती है। जो भी उनको जो जल है या उनके लिए जो भोजन है ये सब जो है ये अपने आप जो है पेड़ों से ये प्राप्त करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी परजीवी मूल का उदाहरण है अमरबेल। पत्तियों का रंग, पहला क्वेश्चन है पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? यानी जो पत्तियां होती हैं पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण। यानी जो पत्तियों का हरा रंग किसी कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है सत्यफल का उदाहरण है। सत्यफल का उदाहरण है ट्रुथ फ्रूट्स का उदाहरण है क्या है? यानी आम, लीची और जामुन ये जो है सत्यफल के यानी ट्रुथ फ्रूट्स के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है असत्य फल का उदाहरण है। तो असत्य फल का उदाहरण है सेब और अनाशपाती असत्य फल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है असत्य फल को और क्या कहा जाता है? यानी असत्य फल को और क्या कहा जाता है? तो असत्य फल को जो है कटफल या आभासी फल, असत्य फल को कटफल या आभासी फल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अंगूर और केला उदाहरण है। अंगूर और केला ये उदाहरण है, तो ये उदाहरण है अनिषेच फल के। यानी अंगूर और केला ये जो उदाहरण है अनिषेच फल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल खिलने तथा बीज बनने के लिए आवश्यक होता है। यानी फूल जो खिलता है, कली होता है, कली से जो फूल बनता है तो फूल खिलने तथा बीज बनने में, और जो फूलों से जब क्या बनता है? बीज बनता है, तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है? तो उसके लिए आवश्यक होता है फास्फोरस। यानी फास्फोरस की आवश्यकता होती है फूल खिलने में, यानी कली से फूल बनने में और फूल से बीज बनने में जो है फास्फोरस की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। यह क्रिया है, जो पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है राइजोबियम जीवाणु। ये राइजोबियम जीवाणु यानी जो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यह जो क्रिया है यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया राइजोबियम जीवाणु करता है। यानी जो क्रिया होता है, ये जो क्रिया करता है कौन करता है? राइजोबियम जीवाणु करता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? जीव द्रव्य का निर्माण करता है। यानी जीव द्रव्य का निर्माण करता है, तो जीव द्रव्य का निर्माण सल्फर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में पाया जाता है। तो डीएनए तथा आरएनए में कैल्शियम पाया जाता है। डीएनए तथा आरएनए में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल में पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल में यह कौन सी चीज पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में लंबाई या वृद्धि के लिए आवश्यक है। मतलब पौधों में लंबाई
या फिर पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है क्या? आवश्यक है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में लंबाई वृद्धि के लिए आवश्यक है जिंक। अगला क्वेश्चन है पादप हार्मोन बने होते हैं, यानी पादप जो हार्मोन होते हैं वो बने होते हैं इसके प्रोटीन के। पादप हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, पादप हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठा शर्करा क्या होती है? फ्रुक्टोज या सुक्रोज, यानी जो सबसे मीठी शर्करा होती है उसको बोलते हैं फ्रुक्टोज, और जो सुक्रोज होती है या सुक्रोज से 17 गुना ज्यादा मीठी होती है, यानी सुक्रोज से 17 गुना ज्यादा मीठी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है शैवालों का रंग हरा क्यों होता है? शैवालों का रंग हरा क्यों होता है? तो शैवालों का रंग जो है हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, क्योंकि शैवाल जो है पादप की श्रेणी में आते हैं, शैवाल भी पादपों की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल सागर का रंग लाल क्यों है? यानी लाल सागर का जो रंग है लाल है, उसका रंग क्या है? तो लाल सागर का रंग लाल है, इसके लिए ट्राइकोडेस्मियम यानी ट्राइकोडेस्मियम एटिथ्रियम के कारण जो है लाल सागर का रंग कैसा है? लाल है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री अपने साथ किस शैवाल को ले जाते हैं? यानी अंतरिक्ष यात्री जो है अब जब अंतरिक्ष में कोई यात्रा करता है, अंतरिक्ष में कोई जाता है तो अपने साथ क्या लेता है? तो अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाते हैं कोलोरेला शैवाल को ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राफिक्स नामक लाइकेन से क्या प्राप्त किया जाता है? ग्राफिक्स नामक लाइकेन से लिटमस क्या प्राप्त किया जाता है? लिटमस प्राप्त की जाती है, यानी ग्राफिक्स नामक लाइकेन से लिटमस प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है नीले लिटमस पर पेपर पर, यानी अगर कोई नीला लिटमस है उस पेपर पर या अगर कोई क्या डालता है? अम्ल डालता है। अगर कोई नीले लिटमस पर कोई अगर अम्ल डालता है तो उसका रंग क्या हो जाता है? उसका रंग हो जाता है लाल। यानी अगर नीले लिटमस पर कोई अम्ल डालता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जब लाल लिटमस पेपर पर, यानी जब लाल लिटमस पेपर पर जब कोई छाह डालता है तो ये फिर क्या हो जाता है? ये फिर नीला हो जाता है, पुनः नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वंशागत गुणों को क्या कहते हैं? यानी जो वंशागत जो गुण हो, यानी कि जो पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण बदलते रहते हैं उन गुणों को क्या कहा जाता है? तो उन्हों को बोलते हैं अनुवांशिकी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक शब्द दिया है, जेनेटिक शब्द, यानी जेनेटिक शब्द किसने दिया है? तो जेनेटिक शब्द वाटसन ने दिया है, जेनेटिक शब्द वाटसन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी का जनक है, तो अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने क्या किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, और जो है इन्होंने जो है वो मतलब जो है छोटे मटर बड़े मटर लाल मटर की जो है मतलब संकर करवाया था, और उन्होंने जो है अनुवांशिकी का इन्हें जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी का जनक बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला क्वेश्चन है आधुनिक अनुवांशिकी का जनक, जो आधुनिक अनुवांशिकी है इसका जनक बोलते हैं टी.एच. मॉर्गन, यानी आधुनिक अनुवांशिकी का जनक टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम दिया था, यानी जो 10%, यानी जब कोई भी जीव दूसरे जीव को ग्रहण करता है, उसको मतलब खा लेता है, तो केवल उस जीव की 10% ऊर्जा ही आगे जाती है, यानी 10% ऊर्जा, यानी कि जब कोई एक जीव दूसरे जीव को खा लेता है या उसको ग्रहण कर लेता है तो सिर्फ उस जीव की केवल 10% ऊर्जा ही उस दूसरे मतलब जानवर में जाती है, बाकी 90% जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। ये जो ऊर्जा 10% ऊर्जा का नियम था, किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। 10% ऊर्जा का नियम लिंडमान जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1665 ईस्वी में 1665 यानी 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसने की थी? तो जो है 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और इन्होंने जो है मृत कोशिका की खोज की थी, यानी जो इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसे थी? मृत कोशिका थी। नेक्स्ट यानी कि 1665 ईस्वी में जो है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और इन्होंने जो है मृत कोशिका की खोज की थी, इसीलिए जो है इनको रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो रॉबर्ट हुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज किसने की? यानी 1674 ईस्वी में, यानी मृत कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगर पूछा जाएगा कि 1674 ईस्वी में किस कोशिका की खोज हुई?
जीवित कोशिका की खोज हुई और इस जीवित कोशिका की जो है खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1781 में कोशिका के अंदर केंद्र की खोज किसने की थी? ब्राउन ने। यानी 1881 में कोशिका के अंदर क्या मिलता है? केंद्रक। यानी कोशिका का जो सबसे केंद्रीय वाले बीच का भाग होता है उसको बोलते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। और इसकी जो है खोज किसने की थी? तो ब्राउन ने की थी, ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत दिया था। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? यानी मानव शरीर के, यानी किसी भी शरीर की जो संरचना होती है कोशिका से होती है। कोशिका से, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। और कोशिका से क्या बनते हैं? ऊतक से क्या बनते हैं? अंग से क्या बनता है? ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर बनता है। तो यानी कि क्या है कि कोशिका जो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। और कोशिका से क्या बनता है? ऊतक से क्या बनता है? अंग। और अंग से जो है मानव शरीर, यानी किसी भी चीज का शरीर बन जाता है आराम से, चाहे पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु हो, ये दोनों में काम करता है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा। जो सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो शुतुरमुर्ग अंडे की। जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो क्या है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। यानी सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। विश्व में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव की खोज नहीं थी। यानी जो केंद्रक होता है, केंद्रक में जो पदार्थ होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे बोलते हैं जीव द्रव। और जीव द्रव की खोज की थी पुरकिंजे ने। किसने की थी? पुरकिंजे ने। यानी जीव द्रव की खोज पुरकिंजे ने की थी। नेक्स्ट है जीव द्रव जीवाणु की कोशिका बनी होती है। यानी जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु यानी दो कोशिकाएं दो होती हैं। यानी पूरी दुनिया में दो प्रकार की कोशिका है, एक तो जंतु कोशिका है, एक पादप कोशिका है। जो जंतु कोशिका है, जो जंतु यानी जीवाणु की कोशिका, यानी जो जंतु कोशिका है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। यानी जो कवक होता है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से। किसकी होती है? काइटिन। यानी कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस, यानी ऊर्जा का पावर हाउस, यानी पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन करता है। यानी कोशिका का विभाजन कौन करता है? तो तारक का है। यानी कोशिका का विभाजन कौन करता है? तो तारक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? सेंट्रोसोम, यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने सेंट्रोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? यानी लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी दुबे ने जो है लाइसोसोम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी मानव में जो मनुष्य होते हैं, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46, मतलब कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। और इनकी जो जोड़ी होती है वो 23 जोड़ी होती है। यानी जोड़ी 23 होती है और कुल संख्या इनकी 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक जो है गुणसूत्रों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता का आधार कहा जाता है। तो जो डीएनए होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी न्यूक्लिक एसिड। यानी डीएनए जो होता है, डीएनए में पदार्थ होता है उसको बोलते हैं जीन। यानी डीएनए जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जो उस पे जो डीएनए में जो जल लगा होता है बीच में, वो छोटा ऐसे खुरदरा सा, वो उसको बोलते हैं जीन। उस पे चिपका होता है। और जीन ही क्या होता है? जीन ही जो है आनुवंशिकता का आधार होता है। जीन ही होता है आनुवंशिकता का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम क्या है? तो यह महिलाओं में एक गुणसूत्र की कमी होती है। यानी जो महिलाएं होती हैं उनमें वैसे एक स्वस्थ मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। यानी स्वस्थ मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर किसी महिला में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और उससे क्या होता है? बांझपन, यानी संतान ना होना। यानी कि मतलब इस जो टर्नर सिंड्रोम जिसकी होता है उन महिलाओं के संतान नहीं होती हैं और इसे बांझपन कहते हैं। और इसमें कुल मिलाकर कितने गुणसूत्र बचे होते हैं?
45 यानी 45 गुणसूत्र ही बचे होते हैं, क्योंकि 47 मतलब कि 46 गुणसूत्र होते हैं, एक कम हो जाता है तो कितने बचते हैं? 45 ही गुणसूत्र बचते हैं। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है? तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में क्या होता है? गुणसूत्र बढ़ जाता है, यानी जब पुरुष जो होते हैं पुरुषों में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है उसको बोलते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं जब पुरुषों में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, पुरुषों में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो बोलते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। अच्छा, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है और इसमें टोटल संख्या कितनी हो जाती है? वैसे स्वस्थ मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 यानी 46, लेकिन एक बढ़ जाएगा तो कितनी हो जाती है? 47। अगर कोई भी पुरुष ऐसा है जिसमें क्या होता है गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है? उसको क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, पटाव सिंड्रोम क्या है? पटाव सिंड्रोम तो यह महिला तथा पुरुष में दोनों में होता है, यानी पटाव सिंड्रोम जो है महिला तथा पुरुष दोनों में होता है। और ये जो है जिसमें इससे क्या होता है कि मन मतलब जो बालक होता है यानी जो बच्चा होता है या कोई पुरुष या स्त्री होता है वो मन बुद्धि का हो जाता है, और इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। गुणसूत्र संख्या 47, लेकिन नॉर्मल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 यानी 46, लेकिन एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो कितने हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं पटाव सिंड्रोम में। पटाव सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र, यानी क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं में होता है और उसमें एक कम हो जाता है, यानी एक संख्या कम हो जाती है, कितने हो जाते हैं? 46। और जो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है उसमें क्या होता है? ये पुरुषों में एक गुणसूत्र जो है एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, संख्या कितनी होती है? 47। इसमें नपुंसकता होती है, यानी इस मतलब एक गुणसूत्र बढ़ने से मनुष्य में नपुंसकता हो जाती है। अगला है पटाव सिंड्रोम, यह महिला में भी हो सकता है और पुरुष में भी हो सकता है, और इससे क्या होता है? बालक जो है मन बुद्धि, बालक हो या व्यक्ति हो मनुष्य कोई भी हो, और उसमें क्या होती है? मन बुद्धि हो जाती है। कुल मिलाकर इसमें क्या हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है लगभग 50 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे से जो है अगर किसी प्रकार की जो देखने में प्रॉब्लम होती है तो इसको जो अच्छे से मतलब सुन के भी लिख सकते हो, और अगर अच्छे लिख के अगर अच्छे से बनाओगे तो आई थिंक मतलब जो है बहुत अच्छे से जो तैयार हो जाएगा साइंस, और साइंस एक मतलब एक पार्ट जो है बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस का पार्ट कंप्लीट होगा वैसे वैसे जो है आगे जो है नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे। अच्छे से पढ़ें, ख्याल रखें अच्छे से, और जो है थैंक्स टू लिसनिंग। धन्यवाद।